हेलो दोस्तों, फिर से आपके लिए स्वागत है हमारे चैनल डीजे व्लॉग में। मैं हूं अशरफ और दोस्तों ये हैं यहाँ पे एरोन्स इंडिया के मॉनिटर्स। सामने से दिखा देता हूँ पूरा यहाँ पे जो है वो सेटअप हम कर चुके हैं। तो ये देख सकते हैं यहाँ पे ये है हमारा मॉनिटर का सेटअप और मैं अभी इस माइक से बोल रहा हूँ और इसको हम काफ़ी देर से टेस्ट कर रहे हैं कि भाई ये एक्चुअल में मॉनिटर कैसे वर्क कर रहे हैं। और जैसे आप स्टेज पे सिस्टम लगाते हैं वैसे हमने यहाँ पे पूरा सेटअप करा हुआ है इन मॉनिटर्स को। अगेन डेल्टा सीरीज है और सबसे अच्छी बात कि मैं मतलब एचएफ के बिल्कुल नजदीक बैठा हूं और इन्होंने अपना यहां तक कि जो नेटवर्क बोर्ड भी है, जो क्लियरिटी है वो कम ना होते हुए भी यहाँ पे वॉइस को क्लियर रखा है। और ये है दोस्तों यहाँ पे इसका वीडियो, अंदर हम इसकी अनबॉक्सिंग देखेंगे। इसको मैं खोल के भी दिखाने वाला हूँ कैसा इसका परफॉर्मेंस, आउटडोर टेस्टिंग। साथ के साथ यहाँ पे हम इसके अंदर जानेंगे कि हाँ भाई स्पीकर कौन सा लगा रखा है, कैसे लगा रखा है, वो सारी चीजें आएंगे। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले अभी आप सभी से रिक्वेस्ट है, प्लीज वीडियो लाइक करें, शेयर करें, ज्यादा चैनल को सब्सक्राइब करें। चलते हैं वीडियो तरफ, चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों ये है इसकी अनबॉक्सिंग और यहाँ पे एरोन्स इंडिया की आपको ब्रांडिंग मिल जाती है। मॉडल नंबर देख सकते हैं, डेल्टा 15 मेंशन है। फ्रंट साइड यानी ग्रिल इस साइड पे आपको मिल जाता है। कुछ डिटेल्स यहाँ पे जो मेंशन करा गया है। इसके अलावा यहाँ पे क्वांटिटी, ये एक पीस का पैकिंग आता है, आप इसको पेयर में ले तो वो ज़्यादा अच्छा है, पेयर में ही लिया जाता है। अगेन बाकी पैकेजिंग हमेशा से एरोन्स की यहाँ पे सुपर डुपर क्वालिटी रहता है। ये कोई भी मतलब प्रोडक्ट भेजें या कुछ भी भेजें, या मैं भी खुद मंगाता हूँ पर्सनली, तो पैकेजिंग का हमेशा से ये ध्यान देते हैं। चलिए अभी फटाफट से इसको हम खोल लेते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे अगर मैं बात करूँ सबसे पहले मॉनिटर की डिटेल के लिए, तो यहाँ पे अगर मैं आपको थोड़ा सा पास लेके आना चाहूँगा, ग्रिल पे स्टार्ट करते हैं हम। ग्रिल पे सबसे पहले तो आपको यहाँ पे इसकी पावर मेंशन कर दी जाती है, 800 वाट RMS पावर है और ये डेल्टा 15 मॉडल आपको मिल जाता है। अगेन 15 इंच है, वेबसाइट इनका मेंशन रहेगा। एरोन्स इंडिया का यहाँ पे आपको ब्रांडिंग भी देखने को मिल जाएगा। इसके अलावा जो कि ग्रिल डिज़ाइन है वो इनका खुद का है। अगेन ये ग्रिल डिज़ाइन इनके और भी प्रोडक्ट्स पे आपको लाइक बेस हो गया, लैंडरे हो गया, उन मॉडल्स पे भी आपको देखने को मिलेगा। फिलहाल में ये ग्रिल पे आपको सामने ऐसा लग रहा हो भाई कोई भी पेच बोल्ट क्यों नहीं है। उसका रीज़न ये है कि अगर मैं थोड़ा सा इसको यहाँ करूँगा तो आपको जो इसके बोल्ट्स हैं, एलन बोल्ट्स जो हैं बेसिकली, वो यहाँ साइड में दिख जाएंगे। ये देख लीजिए यहाँ पे ये लगा हुआ है, जस्ट उसके उस साइड भी आपको मिलता है। और यहाँ पे अगर मैं बात करूँ इसके कैबिनेट की क्वालिटी, तो कैबिनेट क्वालिटी मैं बोलूँगा भाई, अगेन जो इनकी सीरीज कंप्लीट सीरीज होती है स्पेशली, उनकी कैबिनेट की क्वालिटी का, परफॉर्मेंस का कोई भाई तोड़ ही नहीं है अगेन मार्केट के अंदर। और ये आप लोग भी जानते होंगे कि भाई हाँ, एरोन्स का जो कंप्लीट सीरीज बसता है वो वाकई में मतलब अच्छा ही बसता है। इसके अलावा यहाँ पे कैबिनेट, यहाँ अगर मैं साइड से बात करूँ तो यहाँ साइड में आपको ये इनपुट सेक्शन मिलता है। यहाँ पे थोड़ा सा ये ध्यान रखना, मैंने इनपुट ही क्यों बोला, आउटपुट क्यों नहीं बोला। तो ये जो आपको प्लेट देखने को मिलता है ये एक नहीं है, यहाँ पे एक और स्पीकर है जो कि आपको मैं दूसरी जगह पे दिखाऊंगा। तो यहाँ पे इसकी बाकी डिटेल्स, क्या इंपेडेंस रहेगा, ये 8 ohms रहेगा, 800 वाट इसका यहाँ पे रेटेड पावर है और बाकी डिटेल्स आपको मिल जाएगी। अगेन 1+1- यहाँ पे कनेक्शन यूज होना है। बाकी यहाँ पे ये इसका हैंडल है, यहाँ पे देख सकते हैं, पकड़ इसकी अच्छी है। पीछे यहाँ पे जो है ये मेटल का एक कवर लगा रखा है ताकि कोई भी एयर या डस्ट जो है वो यहाँ से आसपास ना हो। बाकी ये एल पत्ती है, एल पत्ती अगेन जॉइंट्स के लिए मजबूती देने के लिए दिया जाता है। इसके अलावा यहाँ पे आप इसमें एक्सेसरीज भी जो है वो लगा सकते हैं। अगर मैं इसको बात करूं इसके आउटपुट सेक्शन, जो कि मैंने इनपुट बोला स्पीकर, लेकिन एक आउटपुट सेक्शन है वो ये है। तो ये है इसका आउटपुट सेक्शन, ये देख सकते हैं, यहाँ पे एक आपको स्पीकर मिल जाता है। इसके अलावा यहाँ पे ये पोल माउंट करने के लिए 2 आपको पोल माउंट्स मिलते हैं। इसका एंगल अलग अलग होगा, एक टिल्ड होगा और एक यहाँ पे बिल्कुल 90 डिग्री स्ट्रेट होगा। बाकी अगेन एक और हैंडल मिलता है। एक और हैंडल देने का मतलब कि आप इजिली एक पर्सन भी इसको आराम से उठा सकता है, यहाँ 2 साइड से इस तरीके से पकड़ के, ठीक है ना। तो ये हो जाता है। अब यहाँ पे ये तो हो गए भाई बाहर की डिटेल। अब क्या है इसके अंदर, क्या है, क्या चीजें हैं और कैसे लगी हुई है, वो मैं अभी आपको यहाँ पे खोल के दिखाता हूँ। तो दोस्तों ये है इसकी कैबिनेट के अंदर की क्वालिटी, देख सकते हैं यहाँ पे। और अलग अलग मैंने सारी चीज़ें खोल के रखी हैं। सबसे पहले HF की बात करें तो ये HF725, ये वही HF है जो मुझे इनके उसके अंदर 12 और 15 के अंदर भी जो सीरीज़ है ना टर्बो इनकी, उसमें वही HF मिला था। क्वालिटी वाइज मैं कहूँगा HF का अच्छा यहाँ पे इन्होंने रखा है। और ये डिज़ाइन का जो HF है वाकई में मतलब अच्छा बसता है, स्वीट एंड क्रिस्पी। बाकी स्पीकर ये है, स्पीकर अगेन ये है 15DT725 मिड बेस का स्पीकर हो जाता है। 800 वाट इसके RMS पावर इन्होंने मेंशन करी है। 8 ohms का इम्पीडेंस है, 100 mm यानी 4 इंच का कॉयल आपको देखने को मिल जाता है। स्पीकर में आपको अगर सामने से दिखाऊं तो यही है, कुछ इस प्रकार से है।
और इसकी डस्ट कैप थोड़ा सा आपको अलग मिलेगा, थोड़ा सा पॉइंटी है यहाँ पे। और यहाँ पे स्पाइडर आप देखेंगे तो ये आपको एक सिंगल स्पाइडर मिल जाता है। मैग्नेट साइज़ यहाँ पे मुझे जो लग रहा है 220 बाई 20 का यहाँ पे मैग्नेट देखने को मिल जाता है। बाकी यहाँ पे अगर मैं बात करूँ इसके अंदर, ये सकते हैं ये है इसका नेटवर्क बोर्ड। अब नेटवर्क बोर्ड जो है वो स्पीकर प्लस एचएफ दोनों के लिए, ये वाली जो वाइट एंड ब्लैक है ये वाली वायर आपकी स्पीकर में जाती है। और इसके अंदर जो ये वाली वायर है, ये मैं दिखाऊँ, यहाँ पे देख लीजिए, ये यहाँ पे ये है इसकी एचएफ की वायर, तो यहाँ पे एचएफ लगा रखा है। दूसरा एक चीज़ इन्होंने और अच्छा करा है, वो मैं आपको अभी खोल के दिखाता हूँ। तो वो ये चीज़ है कि इनके लिए जो बैक प्लेट है, हम करते क्या है नॉर्मली या फिर आपको मार्केट में देखने को मिलता है, सिंपली सॉकेट लगाया यानी स्पीकर सॉकेट लगाया और यहाँ पे ये इन पे वायरिंग शोल्ड कर दी। लेकिन इन्होंने यहाँ पे एक पूरा पीसीबी बना हुआ हुआ है। पीसीबी के साथ साथ यहाँ पे इनके अलग अलग कनेक्शन भी दे रखे हैं, देख सकते हैं। जो कि अभी कनेक्शन है ये है -1 और +1, लेकिन इन्होंने ऑप्शन भी यहाँ पे छोड़ दिया है -2 और +2 का। तो ये पीसीबी देने का मतलब कि हाँ ये हर एक चीज़ पे ये ध्यान दे रहे हैं। तो ये है भाई क्वालिटी। अगेन जो बैक प्लेट भी है ये भी यहाँ पे एल्यूमिनियम की है। क्वालिटी वाइज, परफॉर्मेंस वाइज यहाँ पे आप देख सकते हैं, जो कि इसका कैबिनेट का प्लाईवुड भी है वो भी 18 mm कैलिब्रेटेड प्लाईवुड आपको यहाँ पे मिल जाता है। और ग्लासुल का यहाँ पे यूज़ करा है। हर जगह पे स्पीकर पे भी आपको गैस्केट मिलेगा, जल्दी से निकलता नहीं है। तो ये गैस्केट पूरा रखा है। एचएफ के फ्लेयर पे भी आप देखेंगे तो वहाँ पे भी आपको गैस्केट देखने को मिलेगा। चलिए ये तो था इसके अंदर का क्वालिटी। आई होप आपको समझ में आया, पसंद भी आया होगा। बाकी डिटेल्स भी हम जान लेते हैं। दोस्तों कैसे लगी अनबॉक्सिंग और बाकी डिटेल्स इस मॉनिटर की जरूर नीचे कमेंट्स बताना। बाकी यहाँ पे भाई इसकी स्पेशल्स और डिटेल्स के बारे में बात करें, सबसे पहले एक पावर की बात कर लेते हैं। तो दोस्तों ये 800 वाट के पावर के साथ में आता है। इसके अलावा यहाँ पे स्पीकर का वॉइस कॉइल साइज यहाँ पे 4 इंची मिलता है। एचएफ का जो कॉइल का साइज है वो 3 इंची है। यहाँ पे जो इसका फ्रिक्वेंसी रेंज है एक पूरे बॉक्स का वो है यहाँ पे 45 हर्ट्ज से लेके 19 किलो हर्ट्ज तक। बाकी इसका मैक्स एक्सपीएल जो है 133 dB आपको मिल जाता है। इसके अलावा यहाँ पे जो एक मॉनिटर का यहाँ पे वेट है वो बेसिकली 30 किलो 100 ग्राम के आसपास है। कोई ऐसा ज़्यादा लगता नहीं, आप इजीली एक पर्सन भी यानी एक आदमी भी इसको उठा सकता है, इतना इसमें वेट है, ज़्यादा नहीं है अगर आप वेट के नंबर भूल रहे हैं तो। बाकी यहाँ पे आप सभी को क्वालिटी के बारे में दिखा चुका हूँ, अंदर से कैसे वो सारी चीज़ें बता चुका हूँ। फिलहाल में रहता है भाई इसकी टेस्टिंग। तो टेस्टिंग में एक बार ध्यान रखिएगा कि मैं यहाँ पे आउटडोर और इंडोर दोनों टेस्टिंग करूँगा। आउटडोर में जो है हम यहाँ पे इस पर सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे सॉन्ग्स प्ले करके देखेंगे कि हाँ भाई इसकी लाउडनेस कितनी है, क्लियरिटी कितनी है, क्रिस्पीनेस कितना है इस साउंड के अंदर, यानी आउटपुट में कितना आ रहा है। और एक बार हम माइक सिस्टम के साथ में देखेंगे कि हाँ भाई एक मेरे जितना हाइट का पर्सन को जो इसका जो एंगल सेट करा है कंपनी ने, यानी इसका जो फेस सेट करा है वो कैसा है, कि मतलब पूरा आपको जो है मॉनिटर पूरा एक अपना मॉनिटर वाला काम कर रहा है या नहीं कर रहा है, वो भी एक बार हम चेक कर लेंगे। तो चलिए पहले हम देख लेते हैं यहाँ पे आउटडोर की टेस्टिंग, फिर देखते हैं यहाँ पे माइक के साथ टेस्टिंग। दोस्तों यहाँ पे बात करें टेस्टिंग के लिए, तो यहाँ पे मैं ये सेटअप कर चुका हूँ। मॉनिटर दे सकते हैं, एक यहाँ पे रखा हुआ है और एक यहाँ पे रखा है। ये राइट है मेरा, ये लेफ्ट है। इसके अलावा यहाँ पे हमने ड्यूल चैनल का एम्पलीफायर यूज करा है और यहाँ पे एक मिक्सर यूज करा है। और यहाँ पे जैसे हम अगेन पूरे एक स्टेज पे सिस्टम लगाते हैं उस तरीके से मैंने लगा रखा है। सिंगर का जो फेस रहता है बेसिकली वो यहाँ ऐसे रहता है और मॉनिटर्स को यहाँ से सामने से दिया जाता है। मॉनिटर का काम क्या है, उसकी आवाज़ को उस तक पहुँचाना कि भाई तेरी आवाज़ तेरी को सारी सुनाई दे रही है, क्या काम है, क्या मोटी आवाज़ है, क्या पतली आवाज़ है, क्या मीडियम बढ़ाना है, क्या आपको इको कितना तेज चाहिए या कितना स्लो चाहिए।
और वो सारी चीजें एक मॉनिटर आपको बताता है। फिर जो बात आती है भाई वो फ्रंट ऑफ हाउस या फिर फ्रंट के जो आपके स्पीकर लाइब्रेरी सिस्टम है वहां तक पहुंचती है। ठीक है, तो यहाँ पे अभी ये जो सिस्टम है ये मैंने ईगो के साथ मैं अभी सादा कर देता हूँ, उसको बंद कर देते हैं। ये बंद करा मैंने। और अभी जो आपको आउटपुट मिल पा रही है मैं सामने लेके आना चाहूंगा यहाँ पे। तो मतलब बैलेंस है, मुझे ऐसा कुछ नहीं लगा। यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो सब कुछ यहाँ पे मैंने बिल्कुल सेंटर करा हुआ है। थोड़ा सा माइक का वॉल्यूम और तो रीच कर देते हैं, उसके बाद ही मुझे कोई यहाँ पे विजलिंग या फिर अगेन माइक यहाँ पे नहीं पकड़ रहा है इन मॉनिटर्स को, जिसे हम आम भाषा में बोलते हैं कि भाई गला नहीं खींच रहा है। ठीक है ना, तो ये चीजें हैं। और क्लियरिटी आप देख सकते हैं यहाँ पे आपको किस प्रकार से जो है वो मिल रही है। अगेन वो डिपेंड करता है आपके कनेक्शन, आपके मिक्सर, आपके एम्पलीफायर के ऊपर कि हाँ भाई वो हमिंग या डिस्टॉर्शन कितने कर रहे हैं। बाकी मॉनिटर का जो काम है एग्जैक्टली वो ये है कि एक तो कम विजलिंग पकड़ना, जिस प्रकार से है देख लीजिए यहाँ पे कोई भी विजलिंग नहीं है। तो ये सारी चीजें अभी मैं इसमें इफेक्ट्स डालता हूँ। यहाँ पे हम इफेक्ट्स को ऑन करते हैं। हेलो 1 2 चेक। ये है दोस्तों इसका मॉनिटर का क्वालिटी। आई होप यहाँ पे आपको समझ में आया होगा। अभी चलिए आउटडोर की टेस्टिंग, अभी चलिए बाकी डिटेल्स भी हम जान लेते हैं। दोस्तों कैसा लगे टेस्टिंग और कैसा लगा दोस्तों परफॉर्मेंस इस मॉनिटर का जरूर नीचे में बताना। बाकी यहाँ पे कंपनी ने इसको इस हिसाब से बनाया है कि आप यहाँ पे लाइव डीजे दोनों पे यूज कर सके। एज अ डीजे के लिए भाई ये मॉनिटर काफी अच्छा होने वाला है। और यहाँ पे अगर आपको लाइफ में करना है तो लाइफ के लिए तो भाई ये है यहाँ पे बेस्ट। बाकी यहाँ पे इसके अगर मैं टोन क्वालिटी की बात करूँ या फिर जो मैंने सुना या फिर जो अभी आप देख रहे थे यहाँ पे माइक की टेस्टिंग के साथ में, तो भाई यार परफेक्ट बिल्कुल यानी ये मॉनिटर बनता है। साइज में भी ऐसा रखा है कि एक बार होता है ना, कई बार आप बड़े मॉनिटर तो रख लेते हैं लेकिन वो स्टेज को घेर लेते हैं। जो छोटे हाइट के हैं या फिर एक स्कूल फंक्शन में वहाँ पे वो प्रॉब्लम आता है कि भाई स्टेज के सामने वो बड़े से मॉनिटर रखे हुए हैं तो वहाँ पे दिख नहीं रहे हैं, बच्चों को प्रॉब्लम हो रहा है, वो देख नहीं पा रहे हैं स्टेज के सामने के क्या है और पब्लिक भी नहीं देख पा रही है। तो वो चीज़ें इसके साथ में यहाँ पे प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। दूसरा यहाँ पे इसका साइज कॉम्पैक्ट के अलावा यहाँ पे पावर भी ज़्यादा दे दिया इन्होंने 800 वाट जैसे कि, और यहाँ पे HF की क्लियरिटी के साथ में मिड टोन जो है वो काफ़ी अच्छा निकल के आता है। बाकी यहाँ पे एसएच कोई मेरे को स्पेशली फीडबैक का यहाँ पे प्रॉब्लम लगा। हो सकता है कई लोग ये बोलें कि इसमें HF ज़्यादा दिया है, लेकिन यहाँ पे कोई ऐसा प्रॉब्लम नहीं है। ज़्यादातर मैंने अभी तक मॉनिटर्स में देखा है कि यहाँ पे 100 वाट के आसपास का ही HF जो है वो डाला जाता है। बाकी यहाँ पे प्लाईवुड जैसे बताया यहाँ पे 18 mm का जो है वो यहाँ पे यूज़ में ले रखा है और पूरा कंपनी का फिटेड है, तो एक भरोसा हो जाता है, हर एक चीज़ ट्यून करी हुई होती है। प्राइसेस और बाकी डिटेल्स के लिए आपको मैं काम करूँगा, नीचे डिस्क्रिप्शन में एक नंबर दे दूंगा एरोन्स इंडिया का, या फिर आप इनके नज़दीकी जो डीलर्स हैं वहाँ पर जाके इस मॉनिटर को देख सकते हैं, सुन सकते हैं और टेस्टिंग करने के बाद फिर परचेज कर सकते हैं। वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करना, शेयर करना, चैनल सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अच्छी वीडियो में, जब ले जय हिंद, वंदे मातरम।